हेलो गाइस, वेलकम टू एपिटलिस्ट डिजिटल मीडिया। एंड ये वीडियो जो होने वाला है इसमें आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग, कंपनी का इन्फॉर्मेशन एंड आपको जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, समझना है, कंपनी का डिटेल समझना है, प्रोडक्ट का डिटेल समझना है और आपको काम कैसे करना है ये भी समझना है, सो दैट इसके बाद आपको जो ऑनलाइन टेस्ट आप दोगे उसमें आपको 80% मिनिमम जो मार्क्स है वो सिक्योर हो पाए। ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद ऑनलाइन टेस्ट जब आप दोगे उसके बाद अगर आपने 80% मार्क्स आपने सिक्योर किया उसके बाद ही आपका फाइनल राउंड जो होगा, सिलेक्शन राउंड, वो कंप्लीट होगा। ठीक है। तो इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊंगा, कंपनी करती क्या है, प्रोडक्ट जो है वो क्या है हमारे पास, जो इस वीडियो में आपको बताऊँगा। देन आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एपिटलिट्स। और आपको यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर में डील करती है। नॉट ओनली अ सिंगल सॉफ्टवेयर, हमारे पास मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग सप्लाई करते हैं। सो आपको यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है अगर वो आपने सही तरीके से ग्रैब किया देन दिस अपॉर्चुनिटी कैन बी योर लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो इस वीडियो को आपको सही से देखना है सो दैट आपको पूरा अपॉर्चुनिटी जो है वो समझ में आए। सो एपिटलिट्स हम लोग कटिंग एज सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं जिसमें डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज, फ्रीलांसर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब हम लोग जो है ना ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस के लिए, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए, फ्रीलांसर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका नाम, सॉफ्टवेयर का नाम बताने वाला हूँ, डैट इज़ अ फ्लिपबुक क्रिएटर सॉफ्टवेयर। अभी अगर आपने फ्लिपबुक के बारे में सुना नहीं होगा तो अगर सुना भी होगा देन यू कैन गूगल इट डाउन। आप लोग गूगल में चेक कर सकते हो कि फ्लिपबुक जो होता है वो क्या होता है, कैसे होता है। बट आई विल शो यू द डेमो ऑल्सो। मैं आपको यहाँ पे डेमो भी दिखाऊंगा कि फ्लिपबुक होता क्या है। और अगर आपको पता है देन आई बिलीव दैट यू नो द हाउ यूजफुल इट इज़ फॉर द कंपनीज। ठीक है। तो पहले मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। फ्लिपबुक जो है, ये हमारा जो फ्लिपबुक है उसको बाय पीडीएफ और इमेजेस और टेक्स्ट से आप फ्लिपबुक बना सकते हो। एंड फ्लिपबुक बनाने में सिर्फ 5 सेकंड का रिक्वायरमेंट होता है। इन ओनली 5 सेकंड्स यू कैन क्रिएट ए फ्लिपबुक। अभी पहले आप एज ए कस्टमर इस चीज़ को समझना। ठीक है। जो मैं आपको बताऊंगा आई विल टेल यू एज ए कस्टमर सो दैट जब आप कस्टमर को बताओगे चीज़ें तो आपको भी सही तरीके से आप बता पाओगे। ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट द प्रोडक्ट एज ए कस्टमर। ठीक है। सो मैं आपको एड्रेस करूंगा एज ए कस्टमर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक इजीली। तो ये जो आप देख पा रहे हो ये एक फ्लिपबुक सॉफ्टवेयर है। इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं फ्लिपबुक को क्रिएट करता हूँ। ठीक है। जस्ट आई हैव टू राइट डाउन द नेम। सैम्पल बनाया मैंने, सैम्पल बुक। और मैं अभी आपको यहाँ पे फाइल दिखा रहा हूँ। ये जो है एक टेम्पलेट है जो कैनवा में मैंने बनाया है कुछ पेजेस से, जैसे कि 5 to 7 पेजेस से मैंने बुक का डिज़ाइन बनाया मैंने। ठीक है। सो दैट आई कैन शो यू द डेमो। उसको मैंने पीडीएफ में डाउनलोड कर लिया था जो सैम्पल बुक है और इसको मैं अभी यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड करने के बाद मैंने यहाँ पे सबमिट कर दिया एंड विद इन सेकेंड्स ये जो फ्लिपबुक है वो रेडी हो गया है। तो ये फ्लिपबुक दिखता कैसे है, बिल्कुल एक एक्चुअल बुक का जैसा। मैं इस तरीके से इसको विथ माउस में इसको हैंडल कर रहा हूँ एंड आप देख पा रहे हो कि बिल्कुल एक एक्चुअल बुक का जैसा इसको हम लोग पेजेस जो है ना हम लोग चेंज कर पा रहे हैं और इसको हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। तो फ्लिपबुक जो है वो यूज़फुल है फॉर एवरी इंडस्ट्री, एवरी कंपनी फ्लिपबुक को यूज़ कर सकता है। मैं आपको जो इसका यूजेस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। तो एडवांटेजेस मैं आपको बताऊंगा जो एक फ्लिपबुक से होता है। ठीक है। तो आपको मैं थोड़ा स्लोली बताऊंगा ताकि आप लोग जो है ना इजीली हर चीज़ को ग्रैब कर पाएँ। एंड अगर बीच में अगर आपको ब्रेक भी लेना है तो पॉज करके आप ब्रेक ले लेना। ठीक है। मैंने इस वीडियो को लाइव नहीं किया ओनली बिकॉज कि आप लोग जो भी आप समझोगे अपने टाइम के हिसाब से समझोगे एंड अपने हिसाब से समझोगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट इजीली। ओके। तो ये अभी आप जो देख पा रहे हो दैट इज़ अ फ्लिपबुक। अभी डिजिटल वर्ल्ड में फ्लिपबुक एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, बहुत अच्छी तरीके से जो है ना मतलब ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इस प्रोडक्ट को जो है ना अभी तक जो हमारी कंपनी ने सेल किया है मोर देन 4000 कॉपीज हम लोगों ने इस प्रोडक्ट का सेल किया है। ठीक है। तो ये फ्लिपबुक हेल्प करता है कि अनलिमिटेड इनकम का सोर्स क्रिएट करता है ये फ्लिपबुक। ठीक है।
हाउ टू, इट्स वेरी इजी टू क्रिएट अनलिमिटेड इनकम। एक फ्लिपबुक का जो प्राइसिंग है सिंगल यूज़र के लिए दैट इज़ 500 रुपीज़ ऑनली, ठीक है। विथ जस्ट 500 रुपीज़ वी आर प्रोवाइडिंग अ फ्लिपबुक सॉफ्टवेयर सिंगल यूज़र, ठीक है। एंड ये एक सॉफ्टवेयर है जिससे हर एक कंपनी जो है ना अनलिमिटेड इनकम क्रिएट कर सकता है। ये फ्लिपबुक ऐसा एक प्रोडक्ट है जिससे कि मतलब मान लीजिए कि एक बार अगर इस फ्लिपबुक से अपना प्रोडक्ट बना लिया, अपना कैटलॉग बना लिया, तो उनका जो इनकम सोर्स है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। वो किस तरीके से बढ़ेगा मैं आपको आगे वीडियो है मैं उसमें आपको बताऊँगा, ठीक है। फ्लिपबुक का डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इंटरनेशनली जो है ना आप फ्लिपबुक को सेल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को भी सेल कर सकते हो एंड अदरवाइज फ्लिपबुक बना के आप सेल कर सकते हो, सो दैट पीपल कैन क्रिएट फ्लिपबुक्स ऑल्सो। और या तो वो आपको प्रोजेक्ट दे दे कि मेरे लिए एक फ्लिपबुक बना के दो, ठीक है। फ्लिपबुक को आपने देखा कि किस तरीके से वो फ्लिपबुक काम करता है। तो फ्लिपबुक इज़ जस्ट अ प्रोडक्ट विद अस। हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो डिजिटल फॉर्म में है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब डिजिटल मार्केटिंग के लिए या स्टूडेंट्स के लिए, फ्रीलांसर के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो एक फ्लिपबुक जो है ना वो हम लोग अनलिमिटेड कॉपीज़ को सेल कर सकते हैं अगर हम लोगों ने रीसेलर का सॉफ्टवेयर लिया है, ठीक है। हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर सिंगल यूज़र के लिए या तो मल्टी यूज़र के लिए, ठीक है। तो फ्लिपबुक जो है वो यूट्यूबर्स के लिए, पॉडकास्टर्स के लिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सब लोग इस फ्लिपबुक को यूज़ कर सकते हैं। एक कंपनी या तो इंडिविजुअल अपना लाइफ को चेंज कर सकता है विद दिस फ्लिपबुक सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें जो है ना हमारा जो प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ वेरी लो एंड इसमें जो पोटेंशियल है अर्निंग का बहुत ज़्यादा है। अगर कोई चाहता है कि फ्लिपबुक मतलब एज अ कस्टमर इफ़ आई टेल यू, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को सेल करना चाहते हो देन यू जस्ट हैव टू परचेज द अनलिमिटेड रीसेलर अकाउंट दैट विल कॉस्ट ओनली 1000 रुपीज़। अगर आपने ये 1000 रुपीज़ स्पेंड करके अगर ये फ्लिपबुक सॉफ्टवेयर का रीसेलर वाला जो एडिशन है वो आपने खरीद लिया, तो ये सॉफ्टवेयर को आप अनलिमिटेड लोगों को एट योर कॉस्ट, जितने भी कॉस्ट में आप बेचना चाहो उतने कॉस्ट में आप इसको सेल कर सकते हो एंड विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस। मतलब उसमें आपको जो है ना कुछ भी हमारी कंपनी को पे नहीं करना पड़ेगा। जस्ट पे वंस एंड यूज इट फॉर लाइफ टाइम एंड सेल अनलिमिटेड कॉपीज। तो इसीलिए मैंने आपको बताया दैट विद द सिंगल सॉफ्टवेयर एनी इंडिविजुअल कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी डिटेल से बताता हूँ मैं आपको दैट ये जो सॉफ्टवेयर है सिंगल यूज़र, मतलब मान लीजिए कि एक कंपनी चाहता है कि मुझे ना सिर्फ अपने लिए चाहिए फ्लिपबुक, मैं यहाँ से अनलिमिटेड मतलब सॉफ्टवेयर मुझे एक कॉपी का चाहिए, सिंगल यूज़र के लिए चाहिए और मैं इससे अनलिमिटेड फ्लिपबुक बनाऊँगा। तो इसके लिए उनको जो है ना ओनली वन टाइम पे करना है, दैट इज़ ₹500 रुपीज़। इससे कोई भी इंडिविजुअल एक सॉफ्टवेयर को खरीद के अनलिमिटेड फ्लिपबुक बना सकता है, ठीक है। ऑनलाइन में जितने भी फ्लिपबुक सॉफ्टवेयर क्रिएटर है वहाँ पे एक लिमिटेशन है, वहाँ पे वन टाइम पेमेंट का ऑप्शन नहीं है। हमारे यहाँ पे कंपनी में वन टाइम पेमेंट है एंड लाइफ टाइम के लिए सिर्फ वन टाइम पेमेंट है, ठीक है, 500। अगर कोई बोलता है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए और मैं ये सॉफ्टवेयर अनलिमिटेड लोगों को बेचना चाहता हूँ, मैं इससे अपना बिजनेस को जो है ना और भी अर्निंग जो है ना वो बढ़ाना चाहता हूँ, और ये जो ऑप्शन है 1000 रुपीज़ का जो ऑप्शन है इसमें अनलिमिटेड यूज़र का अकाउंट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक इंडिविजुअल है जिसका अभी कोई इनकम सोर्स नहीं है और वो जो है ना जॉब ढूंढ रहा है या ऐसा कुछ, उनके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, तो वो बंदा क्या कर सकता है, वो हमारा अनलिमिटेड एडिशन वाला जो सॉफ्टवेयर है 1000 रुपीज़ में परचेज कर सकता है एंड वो अपने प्राइसिंग में, चाहे वो 100 रुपये में बेचे, 200 में बेचे, 500 में बेचे, 1000 में बेचे, चाहे वो उसको अनलिमिटेड यूज़र बेचे या सिंगल यूज़र बेचे, वो अपने हिसाब से उसको बेच सकता है एंड जितना भी इनकम होगा वो खुद का होगा, मतलब उसको वो अमाउंट शेयर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल अगर चाहता है कि लाइफ में वो खुद का बिजनेस करे, अर्निंग करे, तो एक प्रोडक्ट से वो अपना पूरा बिजनेस को कर सकता है। ये जो सॉफ्टवेयर है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस प्रोडक्ट को वो सेल कर सकता है, और कैसे सेल करना है मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर कोई सिंगल यूज़र लेना चाहता है तो ओनली 500 रुपीज़। तो आप जब कस्टमर से बात करोगे तो आप यही बोलोगे कि सिंगल यूज़र आप 500 रुपीज़ में मिलेगा आपको एंड मल्टी यूज़र आपको 1000 रुपीज़ में मिलेगा, और पेमेंट जो है ना सिर्फ वन टाइम पे करना है और लाइफ टाइम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकता है कोई भी बंदा, ठीक है। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, प्राइसिंग।
अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपको आपके लिए जो हमारे पास है दैट इज़ वेरी लुक्रेटिव, क्योंकि हम लोग ऑप्शन ये दे रहे हैं कि आप घर बैठे काम कर सकते हो। यू डोंट हैव टू गो टू ऑफिस, कहीं पे जाने का ज़रूरत नहीं है। बारिश में, गर्मी में, कोई भी बाहर में कोई भी टेंशन चल रहा है, बाहर चल रहा है, ठंडा चल रहा है, बहुत वेदर ख़राब है, डस्ट है, आप घर बैठे काम कर सकते हो। बस आपको जो है ना, अगर हमारे साथ काम करना है, एज एन एम्प्लॉय काम करना है, तो आपको ऑनलाइन टेस्ट पास करना पड़ेगा विथ मिनिमम 80%। हमारे पास ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 4-5 वैकेंसी है, लेकिन जो उसमें से टॉप करेगा उसको हम लोग क्वालिफाई करेंगे फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसको आप लोग ध्यान से देखना। तो हमारे पास एम्प्लॉय वाला ऑप्शन है, और प्लस जो बंदा एज एन एम्प्लॉय सिलेक्ट नहीं होगा, मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कि जो टेस्ट है वो भी इतना अच्छा नहीं रहा या बाकी लोगों से कम रहा, तो उनको भी हम लोग ये अपॉर्चुनिटी देंगे कि अगर आप चाहो तो हमारे साथ काम जो है ना शुरू कर सकते हो, लेकिन उसका एक प्रोसेस होगा कि पहले जो 1 मंथ है ना, वो आपको ट्रेनिंग में देना पड़ेगा। इन दिस 1 मंथ, क्योंकि आपका जो है ना लर्निंग है ना, आपका जो स्किल है उसको हमें डेवलप करना है। ठीक है, तो 1 महीना तो चाहिए इसको डेवलप करने के लिए, मिनिमम 1 मंथ, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हम लोग सबको दे। हम लोग किसी को रिजेक्ट नहीं करना चाहते। हम लोग ये नहीं चाहते कि हम लोग किसी को रिजेक्ट कर दें। अगर किसी का मार्क्स कम आया है या उनका स्किल कम है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है। वैसे तो हम लोग अगर किसी इंडिविजुअल को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए हम लोग चार्जेस लेते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होगा। 1 महीने के लिए आप ट्रेनिंग करोगे तो हम लोग आपको एक एक्सपर्ट बना देंगे। चाहे आप हमारी कंपनी के लिए बाद में काम करो या ना करो, या किसी और कंपनी में जाके काम करो, डैट इज़ योर चॉइस। ठीक है, तो इन दिस ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग पीरियड में अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल कर दिया, ये प्रोडक्ट आपने सेल कर दिया, तो जितना अमाउंट में अपने मतलब ये जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि आपने 10 कॉपी सेल कर दिया, 50 कॉपी सेल कर दिया, 100 कॉपी सेल कर दिया, तो जितना टोटल सेल्स वैल्यू होगा उसका 10% एज ए कमीशन आपको मिलेगा। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए आपको पे नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो परफॉर्मेंस है ट्रेनिंग पीरियड में वो अच्छा रहे। अगर वो अच्छा रहा देन हम लोग आपको एज ए सैलरीड पोजीशन हमारी कंपनी में रखेंगे। अगर आपका परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड अच्छा रहा, डैट मीन्स आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप स्किल्ड हो, बहुत अच्छा नॉलेज है आपको सेल्स का, देन फाइनल इंटरव्यू में आप लोग हमें कुछ एग्जांपल देना पड़ेगा, देन वी विल सिलेक्ट यू एज ए परमानेंट एम्प्लॉई, एंड आपका जो सैलरी होगा वो बेस्ड करेगा कि आपका स्किल एंड आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उस पर। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप जो है ना हमारी कंपनी के लिए मतलब बिजनेस करके दोगे, देन ओनली वी विल सिलेक्ट यू। अदरवाइज आपके पास ये ऑप्शन है, पहले आप ट्रेनिंग ले लो, 1 महीने का ट्रेनिंग फ्री होगा। इसमें आपको हम लोग सेल्स भी सिखाएंगे, किस तरीके से क्लाइंट फाइंड करते हैं वो भी सिखाएंगे, किस तरीके से सेल्स को क्लोज करते हैं वो भी सिखाएंगे, एंड यू विल बी एन एक्सपर्ट इन 1 मंथ। ठीक है, इतना गारंटी हमारे पास है। हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कोई डिग्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्किल। अगर आपके पास स्किल है तो आप डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है, कॉन्फिडेंस में थोड़ा सी कमी है, देन वी विल हेल्प यू। 1 महीने का फुल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर उसमें आपने सेल भी कर दिया तो उसका 10% आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो हम लोग आपको सिलेक्ट करेंगे इन आवर कंपनी, या तो हमारे पार्टनर कंपनीज में आपको प्लेस भी कर देंगे। अगर आपको लगता है कि अभी ट्रेनिंग इतना जो है ना आपके लिए, अगर हर किसी के लिए मतलब ऐसा फीलिंग आ भी सकता है कि अभी ट्रेनिंग मुझे नहीं करना है, ठीक है, आपके लिए एक दूसरा ऑप्शन भी है। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंडिविजुअली एज ए रीसेलर काम कर सकते हो, एंड डे 1 से आप स्टार्ट कर सकते हो। एज ए रीसेलर क्या होगा कि अगर आपने हमारा प्रोडक्ट को सेल कर दिया तो 50% कमीशन आपको हर सेल से मिलेगा। ठीक है, हमारे एम्प्लॉय बन के नहीं, हमारे साथ एज ए फ्रेंड, एज ए पार्टनर रीसेलर बन के आप काम करोगे, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग तब भी मिलेगा आपको, कैसे सेल्स करना है वो भी मिलेगा आपको ट्रेन भी करेंगे, आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें बेनिफिट ये है कि आप एक इंडिपेंडेंट रीसेलर हो, आपका जब मर्जी तब आप काम करो, जब नहीं मर्जी है तब काम मत करो, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि आप एक डिसिप्लिन रखो काम पे और आप अच्छा पैसा कमाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 50% का कमीशन मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर सेल कर दिया 1000 रुपीज़ में, तो 500 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है, इन दिस वे। सो इसमें एक अपॉर्चुनिटी यह है कि आप एक इंडिपेंडेंट रीसेलर बन सकते हो। एंड अगर
ये थर्ड ऑप्शन में बताया था मैं आपको। एक थर्ड ऑप्शन भी है, अगर आपको लगता है कि यू कैन डू सेल्स, आपको लगता है कि मैं इजीली सेल्स कर पाऊंगा, मेरे पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप एक बिजनेस ओनर भी बन सकते हो। बिजनेस ओनर बनने के लिए आपको लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको बस 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए टू गेट द अनलिमिटेड एडिशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। आपने 1000 इन्वेस्ट करके ये सॉफ्टवेयर आपने अनलिमिटेड एडिशन वाला खरीद लिया, उसके बाद उसका अनलिमिटेड कॉपीज़ आप अनलिमिटेड लोगों को बेच सकते हो, और उसमें जो पैसा आप अर्न करोगे वो 100% आपका है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा, मतलब हमारे साथ भी शेयर नहीं करना पड़ेगा। प्रोडक्ट आपने ले लिया है, उसको आप अनलिमिटेड लोगों को सेल्स कर सकते हो। ट्रेनिंग तब भी मिलेगा, अगर आप चाहोगे कि हाँ मुझे ट्रेनिंग चाहिए तो वहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है। बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे लोगों से कांटेक्ट करना है, कैसे अपना प्रोफाइल बनाना है, कैसे अपना वेबसाइट बनाना है, किस तरीके से आपको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस को ग्रो करना है, सब कुछ के लिए आपको ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है। बट आपका डिसीजन, दैट इज़ मतलब जो भी हो, इफ़ यू वांट टू वर्क विद अस एज एन एम्प्लॉय, दैट इज़ ऑल्सो वेलकम। अगर आप चाहते हो कि इंडिपेंडेंट रिसेलर बनो, ना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है मुझे, जो है ना एज ए रिसेलर में काम करूँगा, सेल करूँगा, पैसा मिलेगा 50% मिलेगा तब। बट अगर आप में वो करेज है कि नहीं मैं खुद का बिजनेस करूँगा, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं सेल कर पाता हूँ, देन आई विल सजेस्ट यू परचेज द लिमिटेड, जो है ना अनलिमिटेड एडिशन 1000 रुपीज़ में, और उसको अनलिमिटेड टाइम सेल्स कर दो। 100 रुपये में बेचो, 200 में बेचो, 500 में बेचो, 1000 में बेचो, लाखों रुपए कमा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो वो हो गया थर्ड ऑप्शन। मतलब अगर आप पर्सनली मुझे पूछोगे कि मैं कौन सा चूज़ करूँगा, आई विल चूज़ द थर्ड ऑप्शन, ठीक है, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो चॉइस इज़ योर्स। उसके बाद फ्लिपबुक को कैसे सेल करना है, पहले आपको प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट है क्या। फिर आपको जो है ना आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पोटेंशियल कस्टमर कौन है। आपको जो है ना प्रोडक्ट का जो की हाईलाइट बेनिफिट है वो समझना पड़ेगा, और सेल्स को क्लोज कैसे करते हैं सक्सेसफुली वो भी आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको आता है दैट इज़ गुड, नहीं तो सीखना पड़ेगा। सो पहले प्रोडक्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लिपबुक का इनसाइड एंड आउट आपको समझना पड़ेगा कि एक फ्लिपबुक जो है ना वो पीडीएफ से, इमेजेस से या टेक्स्ट से कैसे वो फ्लिपबुक में कन्वर्ट होता है इन सेकेंड्स, कितना ईजी है इसको यूज़ करना, इसको जो है ना कस्टमाइज़ करना कितना ईजी है, और वो किस तरीके से एक बिज़नेस को हेल्प कर सकता है। ये सारी चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको पहले अपना ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रेनिंग आप हमारी कंपनी से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। फिर आपको जो है ना पोटेंशियल कस्टमर कौन है वो आपको समझना पड़ेगा। तो पोटेंशियल कस्टमर जो हमारे पास है वो मतलब वो क्या है कि हम लोग any companies, any services they are providing any business, they are any businesses they are providing any services, they are your customers। मतलब everyone is your customer। ये फ्लिपबुक जो है ना वो हर किसी के लिए हेल्पफुल है, नॉट अ मतलब कोई ऐसा बेसिक पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं है जिसको फ्लिपबुक चाहिए। बट एज एन एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फ्रीलांसर, एडुकेटर, स्मॉल बिजनेस ओनर। तो मैं 4 एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ कि ये चारों के लिए फ्लिपबुक किस तरीके से काम करेगा, और ये आपका जो है ना कैसे पोटेंशियल कस्टमर है, ठीक है। सो पहले फ्लिपबुक का जो की बेनिफिट ये है कि इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। फ्लिपबुक जो है वो 5 सेकंड में, 5 सेकंड में वो क्रिएट हो सकता है। इसमें सिर्फ इमेजेस चाहिए, या तो पीडीएफ चाहिए या तो टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए, ताकि उसको 5 सेकंड में फ्लिपबुक में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फ्लिपबुक के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं फ्लिपबुक में जो एक कस्टमर को या एक रीडर्स को एंगेज रखता है, एंड ये कॉस्ट इफेक्टिव है, और वन टाइम पेमेंट है, एंड लाइफ टाइम एक्सेस है। मतलब ये की बेनिफिट्स है इस सॉफ्टवेयर का जो हमारे पास है, ठीक है। आपको जो है ना हम लोग एक डेमो सॉफ्टवेयर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप खुद ट्राई कर सकते हो कि फ्लिपबुक कैसे बनता है, इसको बनाने में कितना टाइम चाहिए, और आप उस एक्सेस को आप अपने क्लाइंट को भी दे सकते हो। क्लाइंट को बोल सकते हो कि मैं आपको ना इसका डेमो दिखाता हूँ, या आप खुद इसका एक डेमो ले सकते हो। तो बहुत ईजी है इसको सेल्स करना, या तो आप भी इसको डेमो दिखा सकते हो, ठीक है। तो आपको जो है ना कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन आएगा जो लोग बोलेंगे आपको, तो आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। इफ़ यू आर स्किल्ड देन आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छे तरीके से आएगा, और अगर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं आता है तो वो भी आप हमारी कंपनी से ट्रेनिंग आप ले सकते हो। सो
बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये डिफ़िकल्ट होगा क्या, तो आप उनको दिखा देना कि कितना डिफ़िकल्ट है, आप बता देना कि 5 सेकंड में रेडी हो जाता है। प्राइसिंग का जो इतना इतना महंगा है ये बोलेंगे, तो आप बोलना कि वन टाइम पेमेंट है सर, और कभी कहीं भी आपको ये वन टाइम पेमेंट 500 या 1000 रुपये में आपको नहीं मिलेगा, मतलब 500 में तो नहीं मिलेगा और 1000 में अनलिमिटेड अकाउंट तो नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड ये मोबाइल में काम आ सकता है, मतलब iOS में काम आ सकता है, क्या मतलब इसको ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब कोई भी डिवाइस में ये जो सॉफ्टवेयर है इसको आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। आप चाहो तो अपने क्लाइंट को एक दिन का ट्रायल भी दे सकते हो, चलो सर आप एक बार ट्राई कर लो, मैं आपको लॉगिन एक्सेस प्रोवाइड करता हूँ, आप ट्राई कर लो, फिर बताओ कि आपको ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी इसके बाद जो है ना आपको क्लोज करना है, सेल्स को क्लोज करना है। तो जब भी आप क्लाइंट से बात करोगे तो बिल्कुल आप क्लियर लैंग्वेज में बोलना कि आप क्या उनको प्रोवाइड कर रहे हो, उनसे क्या हेल्प होगा, ठीक है। और उनको यही बताना सर कि ये जो प्रोडक्ट है ये एक लिमिटेड एडिशन में हम लोग सेल कर रहे हैं, इतना कम प्राइस में, ये लिमिटेड सेल्स है। एक्चुअल प्राइस जो सिंगल यूज़र के लिए है वो है 2500 एंड जो मल्टी यूज़र है उसका 5000 है, लेकिन हम लोग इसको डिस्काउंट में सिर्फ आज के लिए दे रहे हैं 500 रुपये फॉर सिंगल यूज़र एंड 1000 रुपीज़ फॉर मल्टी यूज़र। ये भी बताना कि ये सिर्फ आज के लिए है। फिर उनको कस्टमर को अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना मत भूलना। फिर उनको ये भी ऑप्शन दे देना सर अगर आप परचेस करना चाहते हो तो कहाँ से परचेस करोगे, वो लिंक भी आप उनको दे देना। अगर आप वो लोग आज खरीदते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल खरीदेंगे तब भी ठीक है, लेकिन ये सारी डिटेल्स अपने कस्टमर को देना मत भूलना, ठीक है। उसके बाद जो भी क्लाइंट से आप बात करोगे, एक बार अगर बात हो चुकी है फ्लिपबुक के बारे में आपने बता दिया एक बार, तो फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। उनको आप एक फ्रेंडली मैसेज भेजो या तो मेल भेजो, अगर आप मेल कलेक्ट कर लिया आपने मेल भेजो, उनको रिमाइंड कराओ कि सर ये बेनिफिट जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ओनली 500 का इन्वेस्टमेंट है और लाइफ टाइम के लिए आपको एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जो आप खुद भी एंजॉय करोगे और बहुत आपको जो है ना इनकम सोर्स भी जनरेट करके देगा। फॉलो अप जो है ना वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, जब तक वो परचेज़ नहीं करता है तब तक कंसिस्टेंटली उनको फॉलो अप करो, और जब भी आप फॉलो अप करोगे तो सेल्स का कन्वर्जन आपका बढ़ेगा, ठीक है। अगर आप छोड़ दोगे कि क्लाइंट खुद मुझे फ़ोन करेगा तब वो कभी नहीं होगा, ठीक है। क्लाइंट बहुत कुछ काम करता रहता है, वो भूल जाता है। तो आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा कस्टमर जो है ना उनको क्या बात बोले, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है ना एक फ्लिपबुक से वो इंटरेक्टिव कंटेंट क्रिएट कर सकता है अपने क्लाइंट के लिए। उनको जो है ना हाई क्वालिटी डिजिटल ब्रोशर बना सकता है, कैटलॉग बना सकता है, प्रेजेंटेशंस बना सकता है। तो अगर आपको ब्रोशर के बारे में पता नहीं है तो आप गूगल कर लेना, कैटलॉग्स क्या होता है वो पता नहीं है तो आप गूगल कर लेना, प्रेजेंटेशंस क्या होता है अगर समझ में नहीं आया तो उसको गूगल कर लेना। अगर समझ में आ गया तो डैट इज़ गुड, अगर नहीं समझ में आया तब भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ये ब्रोशर क्या है, कैटलॉग क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, वी विल गिव यू एवरी डिटेल, ठीक है। तो एक डिजिटल कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इसको इस तरीके से यूज़ कर सकता है। फिर इसको ये सर्विस प्रोवाइड करके कैटलॉग बना के वो बहुत पैसा इनकम भी कर सकता है, ठीक है। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो है ना अपने क्लाइंट को प्रीमियम सर्विस दे सकता है, जो कि दूसरों को पास नहीं हो सकता है ना, सबके पास तो नहीं होगा ये। तो इस तरीके से वो अपने क्लाइंट को जो है ना तो अपना एक गिफ्ट सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो इसमें अर्निंग सोर्स वो क्रिएट कर सकता है। अगर एक फ्रीलांसर है जो अभी मतलब कोई भी काम नहीं कर रहा है तो फ्लिपबुक सॉफ्टवेयर उसके लिए भी है। वो अपना पोर्टफोलियो बना सकता है, फिर विजुअल प्रोजेक्ट बना सकता है, ठीक है। फिर उसे एक डिज़ाइनर प्रोजेक्ट बना सकता है, राइटर्स को सेल कर सकता है, कंटेंट क्रिएटर्स को वो ये प्रोडक्ट सेल कर सकता है, या तो डिज़ाइन बना के या तो सॉफ्टवेयर सेल करके, ठीक है। तो डायरेक्टली जो है ना एक फ्रीलांसर भी इनकम करना स्टार्ट कर सकता है। इसमें कोई भी स्किल नहीं चाहिए, बस वन टाइम पेमेंट 1000 रुपीज़ स्पेंड करो और लाइफ टाइम के लिए इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो आप, और या तो इससे कंटेंट क्रिएट करके आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो एज ए फ्रीलांसर। तो फ्रीलांसर जो है इस सॉफ्टवेयर से मल्टीपल प्रोजेक्ट बना के अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। सो फ्रीलांसर जो है ना यहाँ से अपने पोटेंशियल कस्टमर को वो फ्लिपबुक बना के दे सकता है। अगर आपको देखना है कि फ्लिपबुक का मार्केट में डिमांड क्या है तो आप फाइबर में जाके चेक कर सकते हो। fiverr.com एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फ्लिपबुक बनाते हैं और उसके सर्विसेज के लिए वो लोग बहुत पैसा चार्ज भी करते हैं, ठीक है। तो वो एक फ्रीलांसर भी बहुत पैसा इनकम कर सकता है विद दिस फ्लिपबुक सॉफ्टवेयर, ठीक है। देन एडुकेटर्स मतलब जो ई लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, या स्कूल कॉलेजेस है, ट्यूशन सेंटर है,
कोचिंग सेंटर है, वो लोग अपने जो भी उनका नोट्स होता है या तो उनका जो लिखा हुआ होता है चीज़, उनको जो है ना डायरेक्ट हार्ड कॉपी से डायरेक्टली सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर सकता है एंड दे कैन क्रिएट द फ्लिप बुक ऑल्सो। और वो एक सिंगल URL से अपने सारे स्टूडेंट्स को वो भेज सकता है। स्टूडेंट बिल्कुल एक किताब के जैसा उनके जो नोट्स है उनको पढ़ सकता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा भी लगेगा स्टूडेंट्स को कि सर ने ऐसा बना के दिया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली एडुकेटर्स को या तो ई लर्निंग प्रोफेशनल्स को भी डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनको आप डेमो दिखा सकते हो, उनको बोल सकते हो कि सर ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो एडुकेटर्स जो है ना वो अपने कंटेंट क्रिएट करके अपना फ्लिप बुक बना के वो स्टूडेंट को वो सेल भी कर सकता है, या तो ऑनलाइन में बहुत सारे रिसोर्सेस है जहाँ पे उनका जो नॉलेज है वो उनको सेल कर सकता है, ठीक है। स्मॉल बिजनेस ओनर, सभी जितने भी छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार है, मैं स्मॉल बिजनेस ओनर का नाम लेता हूँ। तो स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए भी ये फ्लिप बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो लोग फ्लिप बुक से अपने, क्योंकि हर एक बिजनेस में उनका मतलब प्रोडक्ट्स होता है, सर्विसेज होता है। तो जो भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, अभी वो लोग फिलहाल क्या करते हैं, वो लोग व्हाट्सअप में बहुत सारे फ़ोटोज़ भेज देते हैं, मतलब PDF भेज देते हैं, ठीक है। कस्टमर को सारे डाउनलोड करना पड़ता है, देखते हैं कि अच्छा ये वाला चीज़ ऐसा है। लेकिन फ्लिप बुक बना के अगर वो अपना ब्रोशर को सेंड करता है, जैसे कि एग्जांपल से मैं बोल रहा हूँ स्मॉल बिजनेस ओनर में, मान लीजिए कि एक कार डीलर है, उनके पास बहुत सारे कार्स है, सेकेंड हैंड कार डीलर है, बहुत सारे कार्स है। तो वो सारे जितने भी 25-30 कार है, तो उनका एक फ़ोटो खींच के और कुछ डिटेल ऐड करके एक फ्लिप बुक बना लिया, ठीक है। अपने कस्टमर, जो भी उनके पास कस्टमर आता है, कस्टमर को जो है ना वो फ्लिप बुक सेंड कर सकता है कि सर आप ये फ्लिप बुक में आप जो है ना हमारे ब्रोशर है, डिजिटल ब्रोशर है, इसमें आप जितने भी हमारे प्रोडक्ट है उसको आप देख सकते हो, अगर उनके पास वेबसाइट नहीं है तो। क्योंकि फ्लिप बुक से वो अपना जो है ना मतलब ओनली विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ से वो लोग अनलिमिटेड फ्लिप बुक को बना सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर भी अपना ब्रोशर की फ्लिप बुक बना के अपने कस्टमर को दे सकता है। तो प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट को बहुत इजी है। अपने बायो लिंक्स में वो लोग अपना फ्लिप बुक को लगा सकते हैं, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में जो बायो लिंक्स है वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। अपना मतलब फ्लिप बुक तो बहुत आई कैचिंग है, तो वो कस्टमर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करेगा। देन डिजिटल कैटलॉग बना के, फ्लायर्स बना के ना वो अपने बहुत सारे ऑडियंस को भेज सकता है, ठीक है। क्योंकि लोग ज़्यादातर जो है ना वो डाउनलोड नहीं करना चाहते, फोटोज़ डाउनलोड नहीं करना चाहते, PDF डाउनलोड नहीं करना चाहते। उनको आप फ्लिप बुक का लिंक भेजो, कस्टमर जो है क्लिक करेगा, फ्लिप बुक देखेगा, उनको अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, उसमें कोई भी डेटा कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है। एंड पब्लिशर्स, एग्जांपल से बता रहा हूँ कि पब्लिशर के लिए कैसे हेल्पफुल है। अभी पब्लिशर क्या करता है कि पहले वो अपना किताब वो लिखता है, लिखने के बाद उसको जो है ना PDF फॉर्म में वो रखता है। उनको वो समझ में नहीं आता है कि किताब बनने के बाद ये कैसा दिखेगा, तो उनके लिए उनको क्या करना पड़ता है, उनको फिजिकल बुक बनाना पड़ता है, प्रिंट करना पड़ता है, तो वहाँ पे कॉस्टिंग आता है, ठीक है। तो विदाउट मतलब वो स्टेज से पहले अगर जो पब्लिशर है उसने एक ई बुक बना लिया, एक फ्लिप बुक बना लिया, तो उनको एक्चुअल में पता चलेगा कि ये किताब प्रिंट होने के बाद कैसे दिखेगा। तो अगर उनको समझ में आ गया कि हाँ इसको देखने में अच्छा लग रहा है, किताब बनने के बाद और भी अच्छा लगेगा, तो वहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगा। तो फ्लिप बुक तो उनका 5 मिनट बन जाएगा। तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा कि एक पब्लिशर को अपने प्रोडक्ट को प्रिंट करने से पहले उसको डिजिटल फॉर्म में देख भी सकता है, ठीक है। और अगर पब्लिशर ये सोचता है कि मैं इसको प्रिंट नहीं करूँगा और डिजिटल फॉर्मेट में ही सेल करूँगा अपने किताबों को, तो वो भी इस फ्लिप बुक के ज़रिए वो कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ अ एडिशनल पॉइंट। अभी कस्टमर्स कहाँ पे मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कस्टमर्स मतलब एज ए फ्रीलांसर मैं बता रहा हूँ, एज ए फ्रीलांसर जो है ना वो अपना अकाउंट अपवर्क में क्रिएट कर सकता है, फाइबर में कर सकता है, और फ्रीलांसर जो है ना वो अपने कस्टमर्स को वहाँ पे फाइंड कर सकता है। या तो अगर आप एज एन एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहे हो, आप स्मॉल बिजनेस ओनर कहाँ पे मतलब आप डायरेक्टली ऑनलाइन में उनको चेक कर सकते हो। फाइबर में अकाउंट बना के भी आप उनको रीच कर सकते हो। अपवर्क में अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया, ये तीनों जो है ना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना अकाउंट बना के जो फ्लिप बुक जिसको चाहिए वो आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। इसमें आप लोगों से अपना कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो। उनको आप बोल सकते हो कि मैं आपको एक फ्लिप बुक दे सकता हूँ जिनका कॉस्ट बहुत मिनिमम है, 500 रुपीज़ है और 1000 फॉर मल्टी यूज़र है।
आप चाहो तो एक डेमो ले सकते हो, या तो आई कैन गिव यू द एक्सेस, आप एक फ्लिप बुक बना के भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कांटेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप लोगों से कनेक्शन बिल्ड करके भी ये प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। आप लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज को चेक कर सकते हो, जैसे कि जस्ट डायल हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, OLX हो गया, वहाँ पे वो लोकल बिजनेस डायरेक्टरी है, वहाँ पे आप खुद को भी लिस्टिंग कर सकते हो, या तो आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो कि क्योंकि उनका नंबर वहाँ पे दिया हुआ होता है। डायरेक्टली आप उनको कॉल करके बताओ कि सर मैं आपको एक फ्लिप बुक दे सकता हूँ, ये फ्लिप बुक अगर कस्टमर को पता है कि फ्लिप बुक क्या होता है देन उसको एक्सप्लेन करो। अगर नहीं पता है तो उनको बोलो सर मैं आपका ना प्रोडक्ट वाउचर मैं बना के दे सकता हूँ फ्लिप बुक में, एंड इट विल कॉस्ट यू, जो भी आपका कॉस्टिंग है वो आप चार्ज कर सकते हो। अगर फ्लिप बुक का सॉफ्टवेयर उनको देना है तब भी उनको दे सकते हो। अदरवाइज आप उनको ये बोल सकते हो कि सर मैं आपका फ्लिप बुक बना के दूंगा, मतलब आपका जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनको मैं सही तरीके से एक फ्लिप बुक में कन्वर्ट करके मैं आपको दूंगा और इसका चार्जेस ये आएगा। तो डायरेक्टली आप जो है ना ये डायरेक्टली आप गूगल में नहीं, इंडिया मार्ट, फिर आपका जो है ना जस्ट डायल जैसे जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे, लिस्टिंग मार्केट प्लेस है, वहाँ पे आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो कस्टमर्स को। ठीक है, एंड उसके बाद इतना ट्राई करो कि आप लोगों से ईमेल एड्रेस आप कलेक्ट करो। ईमेल एड्रेस कनेक्ट करने के बाद आप उनको मेल भेजो, उनको प्रोडक्ट डेमो भेजो, उनको बताओ कि किस तरीके से ये ना सॉफ्टवेयर आपके लिए काम आ सकता है। अगर आप एक इंडिविजुअल हो एंड एज अ फ्रीलांसर आप काम करना चाहते हो, खुद का बिजनेस आप करना चाहते हो, तो आपका एक वेबसाइट होना चाहिए, या तो वेबसाइट आप खुद बिल्ड करो या तो आप हम लोगों से बना के आप ले सकते हो। वेबसाइट में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हो, आपके जो सोशल मीडिया चैनल है वहाँ पे आप बता सकते हो, नेटवर्किंग इवेंट है वहाँ पे आप बता सकते हो। ठीक है, आप पर्सनलाइज मेल कर सकते हो कि फ्लिप बुक काम कैसे करता है और उनके लिए कैसे हेल्पफुल होगा। तो इस तरीके से आप नेटवर्किंग जो इवेंट्स होते हैं वहाँ पे आप जा सकते हो, ट्रेड शो में जा सकते हो, बात कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस वाले जो मीटिंग है वहाँ पे आप जा सकते हो। तो पोटेंशियल कस्टमर से आप फेस टू फेस भी आप बात कर सकते हो, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन आप दे सकते हो, ऑन द स्पॉट इस प्रोडक्ट को आप सेल भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली ऑन कॉल या तो ऑन फिजिकली आप मीट करके भी आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। एंड आजकल एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है दैट इज़ कोलैबोरेशन। आप चाहो तो इंस्टाग्राम में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनके साथ आप टाई अप कर सकते हो। उनको आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का जो है ना हम दोनों मिलकर आप सेल करते हैं। आप बताओ कि आप इस प्रोडक्ट को अपने जो ऑडियंस है उसको आप इसको प्रमोट करो, एंड जो भी सेल्स होगा उसमें से हम दोनों इसको बांट लेंगे। ठीक है, मतलब वो बार्टर सिस्टम में आप एक इसको प्रमोशन कर दो एंड जो भी सेल्स होगा उसमें हम लोग इसको बांट लेंगे। इसमें बहुत अच्छा तरीका है, एक अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, मतलब मान लो कि उनके अकाउंट से वो लोग सेल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट आप उनको डिलीवर करो, अपने कस्टमर्स को आप डिलीवर करो, वो पैसा डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर उठाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फ्लुएंसर आपको बोलेगा कि इतना पैसा आ चुका है, 50 सेल का पैसा आ चुका है, आप पैसे कलेक्ट करो और जितने भी कस्टमर हैं उनको आप पर्सनली ये प्रोडक्ट आप डिलीवर कर सकते हो। तो आप इन्फ्लुएंसर से, ब्लॉगर से आप डायरेक्टली बात करके भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ इस वीडियो में बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। तो एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि जो जस्ट डायल है यहाँ पे आप किस तरीके से सर्च करोगे, क्योंकि लोकेशन में ए डालोगे तो बहुत सारे लोकेशन निकल के आएगा, बी डालोगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोकेशन निकल के आएगा। इंडिया में लाखों सिटीज़ है, हज़ारों सिटीज़ है। आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च करके आप कोई भी एक सिलेक्ट करके सिटी सिलेक्ट करके उस एरिया का रेस्टोरेंट हो गया, होटल, स्पा, होम डेकोर, वेडिंग, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, कॉन्ट्रैक्टर, पेट शॉप, पीजी, एजेंट्स, डेंटिस्ट, जिम, कंसल्टेंट, ड्राइविंग स्कूल और भी बहुत सारी कैटेगरीज है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, आप किसी भी इस कैटेगरी में आप सिलेक्ट करो, सबको आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ये किसी के लिए लिमिटेड नहीं है, हर किसी को आप जो है ना ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, क्योंकि उनके पास कोई प्रोडक्ट होगा, सर्विस होगा, उनका एक फ्लिप बुक बना के आप लोगों को सेल कर सकते हो। ठीक है, उनको आप बता सकते हो कि मैं आपको ये सॉफ्टवेयर दे सकता हूँ एंड सॉफ्टवेयर से आप फ्लिप बुक बना सकते हो, या तो डायरेक्टली मैं आपको फ्लिप बुक बना के भी दे सकता हूँ। तो आपको जस्ट डायल में हर एक बिजनेसेस का नंबर्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर्स मिल गया, आप उनको डायरेक्टली जस्ट डायल से ही कॉल कर सकते हो। वहाँ पे
आप नंबर में क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन से आप डायरेक्टली उनसे बात भी कर सकते हो। उनको बता सकते हो कि सर मेरे पास फ्लिपबुक है, जो एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप एक प्रोडक्ट ब्राउचर बना सकते हो फ्लिपबुक से, एंड प्रोडक्ट वाउचर बना के आप अपने क्लाइंट को भेज सकते हो, अपने कस्टमर को भेज सकते हो, अपने सोशल मीडिया लिंक में आप रख सकते हो। दैट विल बी वेरी मच इजी। ठीक है, तो ये हो गया आपका किस तरीके से अभी तक काम को आपको करना है, ये मैंने आपको समझा दिया। हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि आप आज से ही अपना अर्निंग को आप स्टार्ट कर सकते हो। हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप अगर जॉब ढूंढ रहे थे अभी तक कोई अर्निंग सोर्स आपका नहीं था, ये वीडियो देखने के बाद, हमारी कंपनी के बारे में जानने के बाद, प्रोडक्ट को समझने के बाद, आप चाहो तो आज से ही अपना अर्निंग को आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस आपको जो है ना एक डिसीजन लेना होता है कि आप कौन से ऑप्शन में आप काम करना चाहते हो। एज एन एम्प्लॉय काम करना चाहते हो, एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हो रीसेलर बन के, या तो डायरेक्टली एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो with just buying one unlimited edition product at ₹1000 you can start your own business। उस बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ना है, उनका पूरा गाइडेंस हमारी कंपनी से आपको मिल जाएगा। हम लोग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, हम लोग आपको बिल्कुल हाथ पकड़ के बिल्कुल हैंड स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जो कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। चाहे आप एज एन एम्प्लॉय काम करो तब भी आपको ना गाइडेंस मिलेगा, और या तो आप फ्रीलांसर सब से काम करो तब भी गाइडेंस मिलेगा, या तो आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे भी आपको गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, तो एनी डिसीजन आप चूज कर सकते हो और हमारे साथ आप काम को शुरू कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट कर लो, देख लो। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 35 मिनट्स का ये वीडियो है, हाफ एन आवर का वीडियो है, इसको आप दोबारा देख सकते हो। एंड देखने के बाद समझ में आ गया तो आप हमें मैसेज कर देना, मतलब जो हमारा एप्लीकेशन है वहाँ से मैसेज कर देना, या तो व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि वीडियो मैंने देख लिया है। उसके बाद आपको जो है ना जो टेस्ट लिंक है, अगर आप एक एम्प्लॉय के जैसा काम करना चाहते हो हमारे साथ, तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, एंड टेस्ट में 80% मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा मार्क्स अपने लाया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वैसा है कि आपको जो है ना 1 मंथ का आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होगा एज एन एम्प्लॉय। फर्स्ट मंथ आपको एज अ ट्रेनिंग आपको लेना पड़ेगा, जो है ना इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। वी विल ट्रेन यू इन एवरी स्टेप, बहुत कुछ सिखाने के लिए है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे साथ अब जब आप काम करोगे तो हमें रिजल्ट आप डिलीवर कर पाओ। ठीक है, तो वी विल प्रोवाइड यू 1 मंथ ट्रेनिंग, एंड इन दिस 1 मंथ ट्रेनिंग अगर आपने कुछ सेल किया देन यू विल गेट 10% ऑफ दैट। देन द सेकेंड ऑप्शन इज अवेलेबल, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एज अ फ्रीलांसर, आप काम जो ना स्टार्ट कर सकते हो, and as a freelancer you will earn 50% of the commission directly from day one। and अगर जो थर्ड ऑप्शन है वो भी लेना चाहते हो कि you want to start a business, then you have to purchase the unlimited edition ₹1000 में, and you can start your business, and उसको किस तरीके से ग्रो करना है that also we will provide you the training। ठीक है, तो अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो आप हमें मैसेज करके बोल सकते हो कि I want to attempt the test now, तो आपको टेस्ट लिंक मिल जाएगा, या तो हमारे एप्लीकेशन में हम लोग टेस्ट वाले जो ऑप्शन है वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। याद रखना कि ये टेस्ट सिर्फ एक बार दे सकते हो। ठीक है, 1 टाइम ओनली। तो अगर कुछ भी और जानना है आपको, इफ़ यू नीड एनी हेल्प देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप और कॉल। नंबर यहाँ पे देख चुके हो, यहाँ पे नंबर है 8920278055। ईमेल कर सकते हो, हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, या तो डायरेक्टली ऑफिस में आ सकते हो, बेलतला में है, गुवाहाटी असम। हमारा कंपनी का नाम है एपिड लीड्स रिटेल मीडिया, यू कैन फाइंड अस ऑन गूगल। ठीक है, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे है।